गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 8 कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आपके पास अगर रेशियो गिवन है और आपसे कहा जाए चेंज इट इनटू परसेंटेज, तो आप उसको कर सकते हैं ईजिली, है ना। ये चीज़ हमने सीखी थी। नाउ आज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बच्चों वो है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। देखिए, आपने ऐसे सुना होगा कि मैंने बोला, जैसे मैं पहले के टाइम में एक चॉकलेट थी, वो 10 रुपीज़ की आती थी। मैंने ऐसे बोला कि पहले के टाइम में जब मैं छोटी थी तो वो एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की आती थी, और अब वो चॉकलेट 20 रुपीज़ की आई। अब वो चॉकलेट कितने रुपीज़ की आई? 20 रुपीज़ की आई। तो मैं ये बोलूँ कि आखिर उसकी जो प्राइस है, पहले 10 थी, अब 20 हुई, तो क्या हुई? इंक्रीज़ हुई ना। उसकी जो प्राइस है वो क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। पहले 10 की आती थी, अब 20 की आने लगी, तो उसकी प्राइस क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। अब मुझसे कहा जाए, अब मैंने कहा कितनी इंक्रीज़ हुई? 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई। बट कोई मुझसे पूछे कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई, कोई मुझसे पूछे कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई, तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए ना। अब मैं उसको कैसे निकालूं? तो वही चीज़ हम देखेंगे कि जैसे किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट होता है या फिर कोई चीज़ में डिक्रीज़ होता है, उसकी अमाउंट में डिक्रीज़ होता है, तो उसको अगर हम परसेंट में निकालना चाहें कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसा आप देख सकते हैं अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है। A school team won 6 games this year against 4 games won last year। मतलब एक स्कूल की टीम है, उसने इस बार 6 गेम जीते, मतलब गेम्स हुए होंगे उसमें से उन्होंने 6 गेम्स जीते, ठीक है। और अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर, मतलब पिछली बार उन्होंने 4 गेम जीते और इस बार उन्होंने 6 गेम जीते। तो आप मुझे बताइए, इंक्रीजमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ? बताइए आप मुझे। इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि पहले हमने 4 गेम्स जीते थे और अब हमने 6 गेम्स जीते। डैट मीन्स जो वैल्यू है, जो गेम्स हैं वो क्या हुए? इंक्रीज हुए। हमारे जो जीता हमने वो इंक्रीज हुआ। पहले हमने 4 जीते थे, अब हमने 6 जीते, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? तो आपको निकालना है कि परसेंट इंक्रीज क्या हुआ, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। देखिए, तो इसमें किस तरीके से निकाला है, हम पहले ये निकालेंगे कि कितना बढ़ा। पहले कितना था? 4, और अब कितना हो गया? 6। तो आप मुझे बताइए कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया, है ना। पहले 4 था और अब 6 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ ना, है ना। पहले 4 जीते गेम्स और अब कितने जीते? 6, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2 का तो इंक्रीजमेंट हुआ। इंक्रीज कितना हुआ? 2। ओके। अब देखिए, हम निकालेंगे कैसे परसेंट इंक्रीज। हमने लिखा परसेंट इंक्रीज, वो हम कैसे निकालेंगे? हम ऊपर लिखेंगे कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ, है ना। कितना इंक्रीज हुआ? 2। और पहले कितना था, मतलब जो ओरिजिनल है वो कितना था? 4। पहले 4 था ना, तभी तो इंक्रीज होके 6 हुआ, तो ओरिजिनल कितना था? 4। ओके। अब हमें क्या निकालनी है? परसेंट। तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि परसेंट इंक्रीज कैसे निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे हम कितना इंक्रीज हुआ अपॉन टोटल, मतलब जो उसका ओरिजिनल था, ओरिजिनल जो पहले था वो कितना था? 4, और मल्टीप्लाई 100। तो 2 से हमने 4 को डिवाइड किया, कितना आया आंसर? 100 डिवाइडेड बाई 2 से 100 किया, कितना आया बच्चों? 50%। मतलब कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 50% हुआ।
कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 50% हुआ। आपने ऐसे सुना होगा कि मेरी पिछले साल सैलरी कुछ थी और इस साल मेरी सैलरी बढ़ गई, तो मैंने बोला कि मेरी सैलरी 10% बढ़ गई। आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, ये तो सुना है ना कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। तो मैं 10% बढ़ गई, इसका मतलब अब कितनी हो गई, है ना? तो वही चीज़ हमने निकाली है कि पहले 4 गेम्स जीते थे और अब 6 गेम्स जीते, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2 गेम्स और इंक्रीज हुए। तो 2/4 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 50%। कितना आंसर आ गया बच्चों? 50%। देखिए यही आंसर आया है। परसेंट इंक्रीज कितना हुआ? 50 हुआ। ओके, 50% हुआ। चलिए, तो ये तो हमने सीखा परसेंट इंक्रीज। अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं, परसेंट डिक्रीज कैसे निकालेंगे। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। मतलब एक सिटी की पॉपुलेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो गई। कहाँ से? मतलब पहले उसकी थी 25,000 थी और अब कितनी हो गई? 24,500, मतलब कम हो गई, डिक्रीज हुई। आप देख सकते हैं ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, मतलब डिक्रीज हुई ना पॉपुलेशन। तो वो आपको निकालना है, परसेंट डिक्रीज निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर कितना डिक्रीज हुआ, है ना? तो हमने लिखा द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आ सिटी, मतलब कितना डिक्रीज हुआ। कितना हुआ डिक्रीज बच्चों? पहले कितना था? 25,000 और अब कितना हो गया? 24,500। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर? 500। मतलब कितनी पॉपुलेशन कम हो गई? 500 पॉपुलेशन कम हो गई। पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, तो कितनी कम हुई? 500 कम हो गई। अब मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं ऊपर लिखूंगी कितना डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 500 डिक्रीज हुआ। अपॉन में लिखूंगी ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब पहले कितनी पॉपुलेशन थी। ओरिजिनल कितनी थी? 25,000। ठीक है, और मुझे निकालनी है परसेंटेज। देन व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं सॉल्व कर लूँगी इसे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो मेरे पास कितना बचा ऊपर? 5 × 10 50, और अब नीचे कितना बचा? 25। अब 25 से 50 को डिवाइड किया एंड आई गॉट द आंसर 2%। तो कितना डिक्रीज हुआ? 2% डिक्रीज हुआ। अब मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि एक कंट्री, एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2% कम हो गई है। 2% क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंट डिक्रीज भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है उस चीज़ में, और हम उसको एज अ परसेंट निकालना चाहते हैं, एज अ परसेंट शो करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे ऊपर कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ अपॉन, तो ओरिजिनल कितना है मल्टीप्लाई 100। समझ में आया कैसे निकालेंगे हम? ऊपर लिखेंगे हम सबसे पहले कि कितना डिक्रीज हुआ या फिर कितना इंक्रीज हुआ, अपॉन में ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल क्या था वो लिखेंगे, और परसेंटेज निकालनी है। तो इसके लिए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी भी चीज़ को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, और आपको आंसर मिल जाएगा 2%। मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो कितना डिक्रीजमेंट हुआ? 2%। कितना डिक्रीज हुआ? 2% हुआ। ओके, आई बात समझ में? तो आज हमने सीखा कि इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से हम परसेंट में निकालते हैं। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अभी और टॉपिक्स है इसमें, हम उनको क्लियर करेंगे। टिल आपको मैं होमवर्क दूंगी, वो करना है। और मैथ्स का होमवर्क सभी बच्चे बिल्कुल टाइम पर डेली किया करिए, क्योंकि फिर आपका बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा और फिर आपसे
आप उसको नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझ के नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली टू डेली होमवर्क कीजिए जो भी मैं आपको देती हूँ। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।